یہ ہے सूरतुल बकरा की आयत 51 से 55 का एक फौरी खुलासा। अच्छा, यहाँ बात हो रही है बनी इसराइल की, उस वक्त की जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे और पीछे कौम ने क्या किया। तो ये आयत जो है ना, ये ईमान, नाफरमानी, फिर तौबा और अल्लाह की बेपनाह रहमत का एक बड़ा अहम सबक देती है। पहली अहम बात यह है कि हिदायत से ज़रा सी दूरी भी आप देखें इंसान को भटका सकती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए अल्लाह के पास गए तो पीछे इनकी कौम बनी इसराइल ने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, यानी शिर्क किया। लेकिन फिर जब उन्होंने तौबा की तो अल्लाह की रहमत देखिए, उन्हें माफ़ी मिल गई। दूसरा सबक ये मिलता है कि अल्लाह ने हिदायत के लिए तौरात जैसी अजीम किताब दी। अच्छा, जब कौम को अपने गुनाह का एहसास हुआ ना, तो तौबा का हुक्म भी आपके लिए सख्त था, मतलब गलती करने वालों को सज़ा मिली। इससे ये पता चलता है कि सच्ची तौबा सिर्फ पछतावा नहीं होती, बल्कि उसमें अमल भी शामिल होता है, और अल्लाह ऐसी ही तौबा कबूल करता है। और आखिर में तीसरी बात वो ये कि ईमान गैब पर होता है, समझे, ना कि हर चीज़ आंखों से देखने की जिद पर। कुछ लोगों ने गुस्ताखी की, अल्लाह को देखने का मुतालबा कर बैठे तो उस पर उन्हें सज़ा मिली। ये तकब्बुर था, ईमान की कमज़ोरी थी, और इसका अंजाम क्या हुआ? तबाही। तो खुलासा ये है कि ये आयत हमें इंसान की कमज़ोरी और दूसरी तरफ अल्लाह की मुसलसल रहमत, बख्शिश और उसकी हिदायत की अहमियत, ये सब कुछ बहुत वाज़े तौर पर समझाती हैं।